ओम शांति। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। भाई बंधु मित्र तुम्हारे मरघट तक संग जाएंगे। भाई बंधु मित्र तुम्हारे मरघट तक संग जाएंगे। स्वार्थ के तो आंसू देकर लौट लौट घर आएंगे। कोई न तेरे संग चलेगा, काल तुझे ही खाएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा।
कंचन जैसी कोमल काया तुरत जलाई जाएगी। कंचन जैसी कोमल काया तुरत जलाई जाएगी। जिस नारी से स्नेह घनेरा वो भी देख डर जाएगी। कुछ दिन तक तो याद करेगी, फिर न तू याद आएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। राजा रंक पुजारी पंडित सबको एक दिन जाना है। राजा रंक पुजारी पंडित सबको एक दिन जाना है। आँख खोल कर देख बावरे, जगत मुसाफिर खाना है। बाबा कहे बस श्रेष्ठ कर्म ही अंतिम साथ निभाएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। ओम शांति। जी, क्या पुरुषार्थ चल रहा है? कल से आज तक का पुरुषार्थ बताएंगे। फरिश्ता को देखने का पुरुषार्थ, क्योंकि 63 जन्मों के देहाभिमान की आदत है, तो पल पल भूलते हैं और बार बार स्मृति दिलाने से
सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि बाबा का साथ है। बहुत सुंदर अनुभव है ये फरिश्ता देखने का और बिंदी देखने का। मैं भी फरिश्ता, तुम भी फरिश्ता, सभी फरिश्ता। इसमें सबसे पहले संकल्पों से ही शुरू होता है। सबसे पहले संकल्पों से ही शुरू होता है, यानी सिर्फ संकल्प करना है, मैं फरिश्ता, वो भी फरिश्ता, वो भी फरिश्ता, वो भी फरिश्ता। तो ये संकल्प भी शुद्ध संकल्प है। तो शुद्ध संकल्प का रिजल्ट नेचुरली है शुद्ध आना है। तो शुद्ध संकल्प खुशी देगा, थोड़ी सी अनुभूति नहीं देगा, लेकिन अच्छा लगेगा थोड़ा सा आपको। और शुद्ध संकल्पों का की मंजिल हमेशा बहुत अच्छी होती है। इस निश्चय के साथ हमें उसको प्रैक्टिस करना है, धैर्य से, निश्चय से। तो बाबा ने जो कहा, बस वो संकल्प रचते चलना है, मैं भी फरिश्ता, मैं भी फरिश्ता। फिर धीरे धीरे उसके आगे का चिंतन चलेगा कि देखूं कैसे फरिश्ता को। तो देखने के लिए हमें तीसरा नेत्र यूज करना है। तीसरा नेत्र अर्थात जो बाबा ने ज्ञान दिया है, समझ दी है, उस समझ के आधार पर हमें उस चित्र को बनाना है। तो उसको सहज रूप से बनाने के लिए एक अभ्यास हम आपको बताते हैं। पहले भी बताया, पर बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। हम बाबा को सहज रूप से प्रकाश स्वरूप में देख पाते हैं, क्योंकि बाबा के प्रति बाबा फरिश्ता है भी, और हमारी सर्वश्रेष्ठ भावना बाबा के प्रति है। तो जहाँ श्रेष्ठ भावना होती है, वहां पर श्रेष्ठ चित्रण हो जाता है। श्रेष्ठ चिंतन से श्रेष्ठ चित्रण हो जाता है। तो बाबा का हमारी बुद्धि में फरिश्ता का स्वरूप सहज बनता है। तो हम बाबा को फरिश्ता देखें, बाबा को अपने आसपास देखें, और देखते 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 फिर सभी को बाबा जैसा देखें। जैसे बाबा उनके साथ भी है, वो बाबा जैसे ही है, वो भी फरिश्ता है, वो भी फरिश्ता है। फिर जैसा बाबा है वैसा ही मैं भी हूँ। जैसा प्रकाश बाबा का है, ऐसे ही प्रकाश मेरा भी है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे नजरों की धूल मिटती जाएगी, व्यर्थ की धूल, व्यर्थ भावनाओं की धूल, जैसे जैसे वो जंग उतरती जाएगी, वैसे वैसे वो फरिश्ता का स्वरूप दिखने लगेगा, महसूस होने लगेगा। फिर काया पर दृष्टि टिकेगी नहीं, पांच तत्वों की काया को देखने का मन नहीं करेगा, क्योंकि वो आनंद ऐसा है फरिश्ता देखने का। तो मैं भी फरिश्ता, वो भी फरिश्ता, तो सारी दुनिया हमारे लिए फरिश्ता हो गई। ठीक है। और बाबा ने जैसे कहा, अव्यक्त वतन में रहने के लिए निमंत्रण दिया, तो हमें ये पक्का करना है
बहुत सिखाना पड़ेगा मन को, थोड़ा सिखाने में नहीं चलेगा, बहुत सिखाना है कि मुझे अब इस धरती पर नहीं रहना है, मुझे तो अव्यक्त वतन में रहना है। बार बार इसमें भी वही बात आएगी। शुरू में क्योंकि बुद्धि नीचे बंधी हुई है, तो वो नीचे ज्यादा घूमे, पर हिम्मत रखनी है। चाहे बीच में 5 मिनट के लिए गए, फिर 10 मिनट के लिए गए, फिर वहां बैठने की अनुभूति अच्छी की, और धीरे 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 फिर वहां जैसे जैसे नीचे के कर्म बंधन कटते जाएंगे और मन फिर ऊपर लगने लगेगा। जब नीचे कोई काम ज्यादा रहेगा ही नहीं, तो फिर जहां आनंद मिलता है वहां बैठने का दिल करेगा। अभी हम 5 मिनट के लिए अव्यक्त वतन में बैठेंगे बाबा के पास। 5 मिनट बिल्कुल साइलेंस में बाबा के पास बैठ जाए, नीचे नहीं आना 5 मिनट।
ओम शांति। आपने एक चीज नोट की होगी कि शुरू की जो अव्यक्त वाणियां हैं वो सभी प्रश्नों के साथ आरंभ हुई। डायरेक्ट रियलाइजेशन के साथ। शक्तिशाली वाणियां हैं ये, क्योंकि प्रश्न जो पूछा जाता है और वो सुनने वाला अगर दिल से सुन रहा है तो वो सीधा एक्ट करता है, दिल पर काम करता है। जैसे कल बाबा ने कहा, करनी और कथनी, तो आज भी वो बात याद रखेंगे कि जो बाबा कह रहा है वो हमें अभी करना है, बस आज ही करना है। इस भावना के साथ हम बैठे, तो बैठे तो परिवर्तन के लिए ही हैं, और परिवर्तन में देरी भी हमारे ही थॉट के कारण होती है। वीक थॉट देरी करते हैं, शक्तिशाली थॉट तीव्र परिवर्तन करते हैं। तो आज की वाणी आरंभ होती है प्रश्न के साथ, किसको देखते हो? सुनिएगा ध्यान से, किसको देखते हो? मन शांत होगा तो बाबा इसमें क्या रियलाइज करवाना चाहता है वो आपको टच होगा। अभी आपने लिखना नहीं है, चैट पर कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ जब हम कहेंगे उसी समय आपको चैट यूज करना है। किसको देखते हो? परमधाम से आते ही बाबा ने पहला प्रश्न, किसको देखते हो? कौन किसको देख रहे हो? कौन किसको देख रहे हो? आज बाप दादा अपने पूर्ण परवानों को देख रहे हैं। ये मुरली जो है 3 अक्टूबर 69 की है, 3 अक्टूबर 69। आज बाप दादा अपने पूर्ण परवानों को देख रहे हैं, क्योंकि कहाँ तक परवाने बने हैं वो देखने आए हैं। बाबा रियलाइजेशन करा रहे हैं, कहाँ तक परवाने बने हैं। अभी इसमें सिर्फ सुनना नहीं है, हर बात को अपने ऊपर अप्लाई करना है। ये नहीं सोचना है कि ये 69 में सुनाई गई थी, ये उनके लिए थी जो सामने बैठे थे। एक भगवान की बात, एक सीक्रेट आपको बता दें जो हम बीच बीच में भूल जाते हैं। भगवान की बात 36 में जो कही, 69 में जो कही, 84 में जो कही, और जो इस वक्त भी 100% वो बात वैसी ही होती है। बिल्कुल वैसा ही उस सीक्रेट का भाव होता है।
बिल्कुल ऐसे सुनिए जैसे आज बाबा हमारे सामने बैठकर सुना रहा है। स्थिति की जहां तक बात है, नियमों की जहां तक बात है, केवल एक समय का फैक्टर और वातावरण का फैक्टर बदल जाता है, पर नियम वही रहते हैं। क्योंकि वो समय अलग था, अभी समय अलग है, परंतु प्रकृति के नियम बदल जाते हैं, वह सेम रहते हैं, वही रहते हैं। तो बाबा ने जैसे कहा कि कहाँ तक परवाने बने, तो हमें भी पूछ रहा है बाबा, तो आप रियलाइज करो कि हम कहाँ तक के परवाने हैं। सिर्फ अंदर रियलाइज करो, अभी चैट पर नहीं लिखना है। मैं परवानों की कैटेगरी में आया हूं या नहीं आया। वैसे तो परवाने क्षमा के पास आते हैं, बाबा ने कहा। वैसे तो परवाने क्षमा के पास आते हैं, लेकिन यहां तो क्षमा भी परवानों से मिलती है, क्योंकि क्षमा है बाबा और बाबा आए हैं परम धाम से। आपको मालूम है, जो संपूर्ण परवाने होते हैं उनके लक्षण क्या और उनकी परख क्या है, पूछ रहा है बाबा। आपको मालूम है, जो संपूर्ण परवाने होते हैं उनके लक्षण क्या हैं और उनकी परख क्या है। तो सभी ने अपना अपना सुनाया। आप सबने सुनाया वो यथार्थ है। बाबा ने किसी की बात को काटा नहीं। हमें भी ये सीखना है बाबा से। जब भी कोई सुनाए, चाहे हमें उस वक्त उसमें कुछ ऊपर नीचे भी लग रहा है, एकदम नहीं काटनी है बात किसी की। तो बाबा ने कहा, आप सबने सुनाया वो यथार्थ है। मुख्य सार तो यही निकला कि जो परवाने होंगे वो एक तो क्षमा के स्नेही होंगे, समीप होंगे, सर्व संबंध एक के साथ होंगे। स्नेही, समीप, सर्व संबंध परवानों की निशानी। क्षमा के स्नेही, समीप, सर्व संबंध एक के साथ होंगे। तो सर्व संबंध, स्नेही, समीप, और एक बात और बाबा ने जोड़ दी, साहस। जो संपूर्ण परवाने होते हैं उनमें यह चारों ही बातें देखने में आती है। तो आप सबको यहाँ भट्ठी में किस लिए बुलाया है? जो यह चार बातें सुनाई हैं, स्नेही, समीप, संबंध, साहस, सा से ही हैं सभी। वो चारे ही बातें अपने संपूर्ण परसेंटेज में धारण की करनी है। 1% भी कम ना होना चाहिए, बाबा की उम्मीद हम बच्चों से। चारों बातें याद कर लो अपने अंदर। स्नेही, समीप, संबंध, साहस। कई बच्चे कहते हैं हम हैं तो सही, लेकिन इतने परसेंट। अगले महावाक्य ध्यान से सुनना।
तो जिनमें परसेंट की कमी हो गई तो उनको संपूर्ण परवाना नहीं कहेंगे। देखिए यहाँ पर परसेंटेज की कमी हो गई इन चारों बातों में तो संपूर्ण परवाना नहीं कहेंगे। स्नेही, समीप, संबंध और साहस। वो परवाना दूसरी क्वालिटी का कहा जाएगा जो कि चक्र काटने वाले होते हैं। एक होते हैं शीघ्र, शीघ्र एक ही बार क्षमा पर फिदा होने वाले। दूसरे होते हैं सोच समझकर कदम उठाने वाले। तो जो सोच समझकर कदम उठाते रहेंगे उनको कहेंगे फेरी पहनने वाले। अंडरलाइन करेंगे इसको अपने मन बुद्धि में। बाबा की कही हुई बात में जो सोच समझ कर के चलते हैं, बाबा की कही बात में, दुनिया की बातों में तो सोचना समझना निर्णय करना होता है। बाबा की कही बात में, बाबा पर बलिहार होने, अगर सोच समझ कर करते हैं तो दूसरे नंबर वाले हो जाते हैं। तो दूसरी क्वालिटी वाले परवाने कई बार कई प्रकार के संकल्पों, विघ्नों और कर्मों में ही चक्र काटते रहते हैं। दिमाग बहुत चलेगा। तो आज पांडव सेना को भट्ठी में बुलाया है। कहीं पर भी कोई फैक्ट्री होती है तो जो बढ़िया फैक्ट्री होती है उसकी छाप लगती है। अगर उस फैक्ट्री की छाप नहीं होती है तो वो चीज इतनी नहीं चलती है। हर फैक्ट्री की अपनी छाप, मोहर रहती है। ब्रांड होता है, ब्रांडेड आइटम बोलते हैं। इस रीति आप भी जो भट्टी में आए हो तो यहाँ भी छाप लगाने के लिए आए हो। ट्रेडमार्क होता है ना। आप फिर कौन सी छाप लगवाने के लिए आए हो? संपूर्ण सरेंडर या संपूर्ण समर्पण का छाप अगर नहीं लगा तो मालूम है कि क्या होगा। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि यदि छाप नहीं लगी तो क्या होगा। बाबा ने कहा वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे छाप लगी ना लगी हुई चीज की वैल्यू कम हो जाती है, उसी रीति से आप आत्माओं की भी स्वर्ग में वैल्यू कम हो जाएगी। कितनी सूक्ष्म बातें हैं देखिए। अगर इनको ध्यान से ना सुना जाए, चलिए नंबरवार तो होता ही है और पुरुषार्थ भी नंबरवार ही आगे बढ़ता है, ये भी सभी को पता है। परंतु बातों की सूक्ष्मता में जाने से हर किसी की, जो भी सुन रहे हैं, सभी की आंतरिक ऊर्जा का विकास होता है। उनको 2 कदम तेज चलने का संकल्प आता है। इसलिए एक एक बात को दिल के भीतर लेके जानी है, क्योंकि ये भगवान की बात है, भगवान के महावाक्य हैं। तो अगर
भट्ठी में छाप नहीं लगी तो वैल्यू कम हो जाएगी। इसका भाव है, समझना है भाव। छाप माना परिवर्तन, सबको पता लगे कि इनके अंदर ये परिवर्तन हो गया है। तो अपनी राजधानी में समीप आने के लिए यह छापा लगाना ही पड़ेगा। माताओं को, अभी माताओं की भट्ठी चल रही, कल भी माताओं को कहा था, और हमें दिखता है यहाँ चैट पर भी ज्यादा मातृ शक्ति है। ये यज्ञ ही मातृ शक्ति का है। भाई शरीर वाली आत्माएं तो साथ में सहयोगी कहो या गार्ड, माताएं बहनें गाइड हैं, बाबा ने नाम दिया है, भाइयों को गार्ड कहा है। गार्ड माना चौकीदार नहीं, लेकिन किले के रक्षक, सुंदर शब्द है, यज्ञ रक्षक। परंतु मुख्य रूप से माताओं बहनों को ही तैयार किया बाबा ने, पहले आगे रखा। तो माताओं को तो नष्टो मोहा का मंत्र मिला और पांडव सेना को संपूर्ण समर्पण का। माताओं को नष्टो मोहा और पांडवों को संपूर्ण समर्पण का। पांडवों का ही गायन है कि गल कर खत्म हो गए। वहां पहाड़ों पर दिखाया जाता है, पहाड़ों पर नहीं, ऊंची स्थिति में गलकर अपने को नीचाई से बिल्कुल ऊपर जो अव्यक्त स्थिति है उसमें गल गए। महाभारत में दिखाया जाता है कि पांडव जैसे जैसे स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो एक एक करके शरीर छोड़ते चले गए, गल गए मतलब कि, लेकिन पहाड़ की तरफ जाते जाते गल गए, यानी ऊंची स्थिति में गल गए। अर्थात उस अव्यक्त स्थिति में संपूर्णता को प्राप्त हुए। यह पांडवों का यादगार भी है। उस यादगार की याद दिलाने और प्रैक्टिकल में लाने के लिए भट्ठी मिली है। अब ये कोरोना की भट्ठी भी जो मिली है, ये हमें अंतिम तैयारी के लिए मिली है। बाबा ने कहा संपूर्ण समर्पण किसको कहा जाता है? जो संपूर्ण समर्पण अर्थात तन, मन, धन और संबंध, समय, तन, मन, धन, संबंध, समय, सब में अर्पण, संपूर्ण समर्पण। अगर मन को समर्पण कर दिया, अब इसको बहुत गहराई से सुनेंगे जी। अगर मन को समर्पण कर दिया तो पहले निश्चय कर लो कि करना है, अंदर से निश्चय कर लो। मन को समर्पण कर दिया। अभी कोई कोई एक सेकंड में ही लिख देता है या बोल देता है हम तो पूरा समर्पण हो गए, लेकिन बाबा के स्टैंडर्ड पर खरा उतर के देखिएगा। अभी आगे जो बाबा बताएंगे संपूर्ण समर्पण किसे कहा जाता है। केवल अपनी चेकिंग के दायरे से चेक नहीं करना है, भगवान की चेकिंग के हिसाब से चेक करना है।
बाबा क्या कह रहे हैं? अगर मन को समर्पण कर दिया है तो मन को बिना श्रीमत के यूज नहीं कर सकते। मन को बिना श्रीमत के, इसमें सूक्ष्म चेकिंग करना, संकल्पों में भी एक एक संकल्प में भी श्रीमत के बिना यूज नहीं कर सकते। अभी इसमें आप कहोगे भाई ये तो हो जाता है, लेकिन अब करना क्या है? इसी वक्त इसे फील करना है, ताकि आज से हमारा समर्पण का लेवल बढ़ जाए। बैठिए 2 मिनट, 2 मिनट बैठ जाइए। जो बाबा कह रहे हैं, अगर वैसा समर्पण होना है तो इसी वक्त उस समर्पण का चित्रण बनाएं, इसी वक्त संकल्प रचें कि जैसा बाबा कहता है, अपने बहाने, अपने कारण, अपनी बातें, अपने संकल्प सब साइड कर दीजिए, सब किनारे रख दीजिए। आप कहाँ हो, किस परिस्थिति में हो, किन सिचुएशंस या क्या आपकी वर्तमान स्थिति, छोड़ दीजिए सब। इस वक्त आत्मा का परमात्मा के सामने समर्पण हो रहा है। भगवान समर्पण समझा रहा है। मन समर्पण कर दिया तो मन को बिना श्रीमत के यूज नहीं कर सकते। चलो 2 मिनट पक्का करो इसको कि बाबा, मन में पक्का करना है, अभी चैट पर नहीं लिखना है, मन में पक्का करो। अब बाबा की श्रीमत के संदेश मन के भीतर जाने दो। बिना, आपकी दृढ़ होना चाहिए मैसेज भी। पानी पे लिखी हुई लकीर की तरह ना हो, ना रेत के ऊपर लिखी लकीर की तरह हो, पत्थर पर घड़ी हुई लकीर की तरह दृढ़ता से मन के भीतर संदेश दीजिए कि बाबा, आज मैं संकल्प करती हूँ संकल्प में यकीन होना चाहिए, ठहराव होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए। मैं संकल्प करती हूँ कि इस घड़ी के बाद, अभी तक जो हुआ फुल स्टॉप, इस पल के बाद मीठे बाबा, मैं मन का एक भी संकल्प श्रीमत से बिना यूज नहीं करूंगी। जितना गहरा, जितना यकीन, विश्वास, निश्चय, आस्था के साथ ये संकल्प अंदर जाने देंगे, फिर ये ऑटोमेटिकली काम करेगा। बिना आपकी श्रीमत के मैं मन को यूज नहीं करूंगी।
आपका मन खुद याद कराएगा, आपको हर कर्म पे याद कराएगा। जैसे किसी मोबाइल में, कंप्यूटर में कोई एप्लीकेशन डाल देते हैं तो फिर वो वाली फाइल खोलनी होती है तो अपने आप वो उस एप्लीकेशन में खुल जाती है, ऑटोमेटिकली सिस्टम हो जाता है। आप अंतर मन को फीड कर दो, फिर वो खुद ब खुद हर कर्म में स्वप्न तक भी ठीक करने लग जाएगा। अब बताओ, बाबा ने पूछा है, लिखना नहीं है। धन को श्रीमत से यूज करना तो सहज है, तन को भी यूज करना सहज है, बाबा बता रहे हैं। लेकिन मन सिवाय श्रीमत के एक भी संकल्प उत्पन्न नहीं करे। देखिएगा समर्पण की सूक्ष्मता। मन श्रीमत के बिना, श्रीमत के सिवाय एक भी संकल्प उत्पन्न नहीं करे। इस स्थिति को कहा जाता है समर्पण। इसलिए मनमना भव का मुख्य मंत्र है। अगर मन संपूर्ण समर्पण है तो तन मन धन संबंध शीघ्र ही उस तरफ लग जाते हैं। मन समर्पण हो गया, बाकी सब अपने आप सही दिशा में लग जाते हैं। तो मुख्य बात ही है मन को समर्पण करना, अर्थात व्यर्थ संकल्प विकल्पों को समर्पण करना। वो ही परख है संपूर्ण परवाने की। ये नहीं कि हम सेवा केंद्र पर कितने सालों से रह रहे, समर्पण कितने सालों से हो गए हैं, बैज कितने सालों से मिल गया है, या इतने सालों से ज्ञान में चल रहे हैं, इतने सालों से धारणाओं में चल रहे हैं। वो संपूर्ण समर्पण नहीं है। सफेद कपड़े कब से डाले हैं, बैच कब से लगाने लगे हैं। संपूर्ण समर्पण अर्थात हर संकल्प श्रीमत के प्रमाण चलाना है। और ये कैसे होगा? केवल दृढ़ संकल्प से, वायदा करने से। बस बाबा, अब तो जो जो आपसे सुनेंगे उसी के अनुसार चलते चलेंगे। संपूर्ण समर्पण वालों को मन में, अब ये सुनते जाइए, प्रश्न नहीं उठाइए, कुछ अंदर जाने दीजिए। ऐसा समझिए कि बस भीतर जा रही है श्रीमत, अंदर जा रही, अपने आप काम करेगी। आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। कई गुह्यता सुन करके कहते हैं, अरे बाबा, हमने तो सोचा ही नहीं था, इतना मुश्किल होता है क्या? मुश्किल नहीं, इतना महान प्राप्ति वाला है ये। मुश्किल नहीं समझिए, कराने वाला बाबा है, आपने नहीं करना है, बाबा कराएगा। बाबा कराएगा। आप केवल दिल में लेके जाओ हर बात को। ठीक है जी।
बाबा कराएगा, बाबा मदद कर रहा है। आप केवल स्वीकार कीजिए दिल से। प्रॉब्लम क्या होती है कई बार, जो प्योर श्रीमत है, जैसे किसी किसी को प्योर दवाई या प्योर भोजन हजम नहीं होता है, ऐसा भी होता है। तो ये प्योर ज्ञान है, प्योर। जैसे 800 करोड़ आत्माओं में हम आत्माओं को ये स्वीकार हुआ, उस ज्ञान को कम से कम उस रास्ते पर चलना। अब उसको अंदर ग्रहण करना, उसमें और थोड़ी आत्माएं हो जाती है। फिर उसको धारणा में लाने का संकल्प करना, उन उसमें और थोड़ी आत्माएं हो जाती। तो बस बाबा की बात को बिना प्रश्नों के अंदर जाने दो। देखिएगा जितना आप पूरे जीवन में मेहनत से नहीं कर पाए, वो केवल इस स्वीकार भाव से ही हो जाएगा। प्रश्न नहीं उठाओ, उसमें अपनी मनमत नहीं चलाओ, अपने प्रश्न नहीं उठाओ, मिक्सचर नहीं मिलाओ। प्योर जो है मिल रहा है, मक्खन, बस उसे स्वीकार करते जाओ, ताकत मिलेगी। तो मन सिवाय श्रीमत के एक भी संकल्प, आज प्रतिज्ञा करते जाओ अंदर से, मन से, एक भी संकल्प मैं बाबा की श्रीमत के बिना उत्पन्न नहीं करूंगी। संपूर्ण समर्पण वालों को, बड़ी मीठी बात है, मीठी बात है। चैट पर कोई प्रश्न नहीं, कोई कोई प्रश्न नहीं, कोई रिमार्क्स नहीं। सिर्फ सुनिए, भगवान की वाणी को सुनने की विधि जानिए। सिर्फ सुनिए, प्यार से, धैर्य से सुनिए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन इस हलचल को रोक लीजिए प्रश्नों की। देखिए भगवान का ज्ञान क्या काम करता है। अभी नहीं, अभी कोई हलचल नहीं। आपको दिल से एक प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। आपको वाणी दिखेगी तो नहीं, दिल में छपनी चाहिए आपके वाणी। लिखी हुई वाणी पढ़ने से नहीं होता, बात को दिल में छपने से होता है। उदाहरण दे देते हैं आपको हम। जब भी कभी हमने व्यर्थ सुना है, किसी ने किसी की बात आके सुनाई है, चुगली निंदा, चुगली निंदा के कभी नोट्स बनाए हमने? लेकिन वो छपी या नहीं छपी अंदर? उत्तर मत दीजिएगा, बस अंदर पूछिएगा, हम आंसर दे रहे हैं आपकी बात। चुगली निंदा के कभी नोट्स नहीं बनाए, लेकिन दिल में छप गई, 10 साल पहली भी याद है। भाव भी याद है, किस भाव से उस आत्मा ने कहा था हमें फलाने अवसर पर, ऐसे छप जाती है। वो होता है दिल से सुनना, पर वो था नेगेटिव को दिल से सुनना। अभी ऐसे ही सुनो बाबा की बात, आपके प्रेमी की, आपके शिक्षक की, आपके स्नेही की बात आपको सुनाई जा रही है, उसको दिल से लीजिए। सिंपल ही तो है। संपूर्ण समर्पण अर्थात एक भी संकल्प बाबा की श्रीमत के बिना नहीं चलाऊंगी। बस इसको उतारिए संकल्प को। इसी वक्त फील कीजिए, अभी परिवर्तन के साथ ही उठना है। परिवर्तन होना चाहिए, अभी बहुत होना चाहिए। बहुत सुंदर बात आ रही है आगे। टिक जाओ, स्थिर हो जाओ।
ऐसा लगे बस ज्ञान अंदर जा रहा है, आज दिल तक जा रहा है, दिमाग ब्लॉक नहीं कर रहा है ज्ञान। बहुत सुंदर बात आ रही है आगे, इसलिए संपूर्ण समर्पण वालों को मन में, हाँ जी, हे आत्मा, संपूर्ण समर्पण वालों को मन में सिवाय उनके, उनके माना बाप दादा के, अपने प्रेमी के, अपने स्नेही के, उनके गुण, कर्तव्य, संबंध के सिवाय कुछ और सूझता नहीं है। ये है सुंदर बात। अगर भगवान से प्यार है तो हर घड़ी चिंतन में भी, सोच में भी, अकेले में भी उनके ही, मीरा को, उनके ही मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर है मोर मुकुट मेरे पति सोई। मीरा का पति, लौकिक पति राजा भोज था। उसने उसको बिठाया सामने, अच्छा था वो बेचारा, वो उसको सहयोग दिया उसने भक्ति में, मंदिर वंदिर बना के दिया उसको। तो उसने एक दिन बैठा के पूछा, उसको सोच रहा था गृहस्थी में पड़े ये भक्ति से निकलकर। उसने कहा, अच्छा मीरा ये बता, तेरा पति कौन है ना। वो बच्ची थी, छोटी थी। तो उसने कहा श्री कृष्ण, सहज भाव से, 8 साल की उम्र से श्री कृष्ण को ही पति मानती थी वो, श्री कृष्ण। तो उसने कहा मैं कौन हूं। तो मुस्कुरा के बोलती है, आप तो राणा जी हो। राणा टाइटल होता था राजा का, जैसे महाराणा प्रताप, राणा सांगा। बोले आप तो राणा जी, मतलब शादी उससे हुई है उसकी, पर पति नहीं माना उसने उसको। पति केवल एक, जाके सिर है मोर मुकुट मेरे पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। सपनों तक में भी श्री कृष्ण को ही साजन माना, संकल्पों तक में भी। इसलिए संपूर्ण समर्पण अर्थात मन के हर संकल्प में बाबा के ही गुण, मोटी चेकिंग नहीं करना जी, मोटी नहीं। हम तो इस रास्ते पे चल रहे हैं, हम तो बाबा के अनुसार चल रहे हैं, हम तो मुरली भी सुनते हैं, हमने तो सफेद कपड़े भी डाल लिए हैं, बैज भी लगा लिए। ये नहीं, ये तो मोटी चेकिंग है। ब्रह्मचर्य में भी रहते हैं। मन में सिवाय उनके गुण, कर्तव्य, संबंध के कुछ सूझता नहीं। कुछ न सूझे, बस बाबा की ही बात, बाबा से ही बात। कुछ सूझता नहीं, संपूर्ण समर्पण। अब बताओ, अब पूछता है बाबा, ऐसा छापा लगा है, ये है छापा, प्रेम का छापा। जैसे आजकल के जमाने में आप लोग देखो, बाबा ऊपर से देखता है, दफ्तरों में काम करते हो तो कभी कभी दफ्तर की जो चीजें होती हैं वो अपने काम में भी लगा लेते हो। कई बार दफ्तर वाले भाई रजिस्टर उठा लाते वहां से, लगता है फालतू ही तो पड़े हैं। पेपर ले आते हैं वहां से कई बार,
कई बार कोई और वस्तुएं होती हैं, कोई गाड़ी यूज कर लेता है, कोई ऐसी चीजें यूज कर लेता है। तो दफ्तर की जो चीजें होती हैं वो अपने काम में लगा देते हो। इसी रीति से जो आपने समर्पण कर दिया तो वह आपकी चीज नहीं रही। अब ये मन आपका नहीं है, हे आत्मन, ये मन आपका नहीं है, ये भगवान को दे दिया है। अब हम इस मन को अपने अनुसार नहीं चला सकते। हर संकल्प पर श्रीमत का डायरेक्शन याद करना है। और ये सहज है, मुश्किल नहीं है। सहज तब हो जाएगा जब उसे सच्चा पति मान लोगे। दुनिया में देखो, एक दिन में हो जाता है ये। कैसे? आप में से जो माताएं हैं, शादीशुदा माताएं, जिस दिन जो वफादार रही, अपने लौकिक संबंध में जो वफादार रहती है स्त्री, जिस दिन विवाह हुआ, उससे पहले जानती भी नहीं थी उस व्यक्ति को। विवाह होने के अगले दिन से ही, अगले दिन से ही 10 रुपए का भी काम होगा तो पति से पूछ के करती है, या फिर कोई काम कर दिया तो बता देती है। उसकी एब्सेंस में 10 रुपए की चीज भी खरीदी तो आते ही बता देगी। वफादार पत्नी ऐसे हर चीज में समर्पण हो जाती है एक दिन के अंदर, जो वफादार होती। बस हमें भी इस घड़ी से ये वफादारी अंदर ले आनी है कि मन में चल रहा एक एक संकल्प मेरा नहीं है, बाबा का है। मेरा नहीं है ये, मन में चल रहा हर संकल्प बाबा का है। मुझे इस याद के साथ इसको खर्च करना है या लगाना है कि ये बाबा की चीज लगा रही हूं। ये भावना ले आओ, देखिए आज ही कितना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा आपके अंदर। ये बाबा की चीज है, मेरी नहीं है। तो ऐसे सोचो, बस बाबा की परमिशन से ही यहां से संकल्प उठने हैं आज। कल तक ये अभ्यास लिखिए। संपूर्ण समर्पण यानी मन का समर्पण मेन रूप से। मेरे मस्तक में चल रही हर बात पे बाबा की मोहर लगी होनी चाहिए। बिना बाबा की श्रीमत वाला संकल्प मुझे नहीं उठाना है, चाहे जान चली जाए। धरत परिये पर धर्म न तजिए। प्रतिज्ञा करिए कि कुछ भी होगा, कुछ भी हो जाए, मुझे तो बाबा की श्रीमत के अनुसार करना है। लेकिन संस्कार होने के कारण कभी कभी श्रीमत के साथ मनमत, देहाभिमान पने की मत, शूद्र पने की मत यूज कर लेते हो। इसलिए ही कर्मातीत अवस्था, अव्यक्त स्थिति सदा एक रस नहीं रहती है, क्योंकि मन तो भिन्न भिन्न रस में है, तो स्थिति में भी भिन्न भिन्न होते हैं। एक ही रस में रहें तो एक स्थिति रहे। बाप दादा बच्चों को हल्का बनाते हैं और बच्चे जानबूझ करके बोझ सिर पर लेते हैं, क्योंकि 63 जन्म विकर्मों का बोझ, लोक मर्यादा का बोझ उठाने के आदी बन गए हैं। इसलिए
बोझ उतार कर फिर रख लेते हैं। जिनकी जो आदत होती है मजबूर हो जाते हैं, इसलिए अपनी आदतें होने के कारण अपनी जिम्मेवारी फिर अपने ऊपर रख देते हैं। बाबा कहता है मुझे दे दो, हम कहते हैं नहीं, पता नहीं आप करवाओगे या नहीं करवाओगे। सब मुंह से नहीं बोलते, पर दिल में बहुतों की आवाज है। जिनके मन टिकते नहीं है ना, जिनके दिमाग घूमते हैं, वास्तव में वो कह रहे हैं कि मेरे सोचे बिना नहीं होगा, भगवान के सोचने से नहीं होगा, मुझे ही सोचना पड़ेगा। कैसे हो सकता है मैं सोचूं नहीं और ये काम हो जाए। बोझ देते नहीं, भारी हुए बिना रहते नहीं, संकल्प समर्पण हुए नहीं। चलो 2 मिनट बैठिए। आज का अध्याय, आज का पाठ्यक्रम यहीं तक। मुरली 3 अक्टूबर 69, 3 अक्टूबर 69 की मुरली है। अव्यक्त वाणी, कल इसको पूरा करेंगे। बहुत सूक्ष्म है, लेकिन अभी से लेकर कल तक ये अभ्यास कि मेरा हर संकल्प, एक एक संकल्प का अभी वायदा करो 2 मिनट मन में करो। एक एक संकल्प बाबा का है। फिर जीवन में जो बातें आती वो भी बाबा को सौंपना शुरू करो। बाबा गाइड करेगा, आपसे करवाएगा, पर बाबा गाइड करेगा। हल्के मन में गाइडेंस आती है बाबा की, कंफ्यूज मन में नहीं आती। हिलते हुए पानी में फोटो दिखाई नहीं देती, टिके हुए पानी में दिखता है। टिक जाओ 2 मिनट, प्रश्न रहित हो जाओ। प्रश्न रहित हो जाओगे, जवाब मिल जाएंगे, दिख जाएगा सच्चाई का प्रतिबिंब। संपूर्ण समर्पण। सभी को धन्यवाद। पास हुए मेजॉरिटी, ध्यान से, यहीं से वाइब्रेशन आ रही। फिर भी कोई कोई, एक दो रहा नहीं जाता, शायद मन ज्यादा बेचैन होगा, रहा नहीं जाता। की पैड की तरफ हाथ जाने ही जाने हैं उनके, लिखे बिना रहा नहीं जाता। भगवान से कम्युनिकेशन की कमी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और प्रतिज्ञा, अब प्रतिज्ञा करने का समय। अब प्रतिज्ञा करो कि जो मेरे बाबा ने कहा, दिल में भी की, ऊपर भी करो, फिर दिल में करते रहना। अब संगठित रूप की प्रतिज्ञा करो। इससे उमंग मिलेगा कि अकेले नहीं हो, सब साथ में चल रहे हैं।
जो दिल से सुनेगा उसको दिलाराम अच्छा अनुभव कराएगा। जितना दिल की गहराई में जो जाएगा उतना ही हीरे रतन पाएगा। अब जिसने गहराई में जाएंगे हीरे रतन पाएंगे, नहीं तो मछलियां लेके घर आएंगे। ऊपर की लहरों में मछलियां होती। मुरली ढूंढने के लिए गूगल पर जाएं और सिर्फ लिखें अव्यक्त वाणी 1969, तो उसमें आ जाएंगी। फिर उसमें क्लिक करेंगे तो सारी मुरली सामने आ जाएंगी। बहुत आसान है, गूगल पर जाना है, अव्यक्त वाणी 1969। तो आज 3 अक्टूबर 69 की वाणी है। कितनी गहरी वाणियां चली हैं, अभी हमारा सिलेबस हुआ ही कहाँ है। जहाँ लगन होती है वहाँ नींद उड़ जाती है। संपूर्ण बनने की, बाबा की उम्मीदों पे खरा उतरने की लगन लगाओ, नींद उड़ जाएगी। बाकी चैनल पर इसके ऊपर क्लासेस चली हैं, निंद्राजीत कैसे बने, वो क्लासेस अटेंड कीजिए। अमृत वेला की प्रॉब्लम जो लिखते हैं वो अमृत वेला की क्लासेस सुनिए सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन चैनल पर। अमृत वेला को पावरफुल कैसे करें ये डालकर लिखिए, या फिर निंद्राजीत कैसे बने, चिंता मुक्त कैसे बने, अव्यक्त पालना कैसे लें, इन सभी विषयों पर पिछले 4-5 मास में क्लासेस चली हैं। भगवान से प्यार कैसे बढ़ाएं, बाबा का प्यार लगाए नैया पार, ऐसे टॉपिक्स चले हैं। ये इसमें थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा जिसमें सारी वाणियां लिखी हैं। उसमें है ऑल ऑल मुरली। में लिखा है 00 ऑल हिंदी अव्यक्त मुरलीस, 00 ऑल हिंदी अव्यक्त मुरलीस। तो इसके अंदर है, उसमें 69 को दबाएंगे तो 69 की वाणियां खुलेंगी। फिर जिस डेट की दबाएंगे उस डेट की वाणी खुल जाएगी। 00 ऑल हिंदी अव्यक्त मुरलीस, ये वाला, क्योंकि गूगल पर भी बहुत सी सर्च होती है। थैंक यू जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।